जब सत्य का युग समाप्त हुआ और संसार अंधकार में डूबा, तब एक नया अधिपति प्रकट हुआ, काली पुरुष, कलियुग की आत्मा। इसे देवी काली से भ्रमित न करें। यह काली युग का रूप है, संघर्ष, छल और पतन का प्रतीक। हिंदू सृष्टि विज्ञान में समय चक्रों में चलता है, सत्य, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। हर युग में धर्म, सत्य और शक्ति का ह्रास होता है। कलियुग, लौह युग, सबसे अंधकारमय और छोटा युग है, जिसकी अवधि 4,22,000 वर्ष है। यह युग कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद प्रारंभ हुआ। महाभारत और पुराणों में काली को व्यक्त किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार वह अधर्म और हिंसा के पुत्र हैं। भागवतम में उनका वर्णन एक चालाक, सुनहरे आभूषण पहने हुए व्यक्ति के रूप में है, जो सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से भ्रष्ट है। ईर्ष्या, झूठ, लालच और कामिनीता, यही उनके शासन के मुख्य बल हैं। भागवतम पुराण में वर्णित है कि राजा परीक्षित ने काली को देखा, जो एक राजसी रूप में प्रकट हुआ था और धर्म के प्रतीक बैल पर आक्रमण कर रहा था। क्रोधित होकर राजा ने तलवार उठाई, पर काली ने दया याचना की। राजा ने उसे केवल 5 स्थानों पर निवास करने की अनुमति दी, जहां पाप और अधर्म फलते फूलते हैं। ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग में सत्य का ह्रास, बुजुर्गों का अपमान, शासकों का भ्रष्ट होना और धन का महत्व बुद्धि पर भारी पड़ता है। हिंसा, छल और पाखंड सामान्य हो जाते हैं। फिर भी भागवतम बताता है कि भक्ति के माध्यम से मुक्ति संभव है। जब काली अपने चरम पर होगा, भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे। कल्कि सफेद अश्व पर सवार, तलवार जलती हुई, बुराई नष्ट होगी और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। फिर से सत्य युग की शुरुआत होगी। संत कहते हैं, कली के प्रभाव में शुद्ध रहने के लिए ईश्वर के नाम का जाप करें। भागवतम 12:3 वाणी कामन में कहा गया है कि इस युग में भक्ति सर्वोत्तम उपाय है। काली पुरुष शासन कर सकता है, लेकिन धर्म का प्रकाश अभी भी हमारे अंदर है। हर सत्य, करुणा और भक्ति का कार्य उसकी शक्ति को कम करता है। कलियुग का संघर्ष बाहरी नहीं, हमारे हृदय में है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें।